गुड मॉर्निंग जय मसीह की। मैं मानी आज परमेश्वर के जीवित वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसके 22 और 23 पद से आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को अर्थात निंदा को दूर किया। प्रिय, हम पढ़ते हैं याकूब के बारे में। बाइबल हमें बताती है राहेल के बारे में और भी हमें कम बताती है, जिसे याकूब वास्तव में प्यार करता था। याकूब जो कि इब्राहिम के पुत्र इसहाक का पुत्र था। इब्राहिम जिसे परमेश्वर ने उसके वंश के लिए एक आशीष को बोला था कि उसका वंश जातियों में और इस देश में बहुत अधिक होगा, तारा गणों के समान होगा, एक आशीष के रूप में उसे प्रभु ने ब्लेस किया था। वही याकूब राहेल जिससे वो प्यार करता था और जिसके बारे में बाइबल में बहुत कम जिक्र है, इतना कि लिया के बारे में। हम निश्चित हो सकते कि अपनी बहन के साथ पति को साझा करना उसके लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना कि लिया के लिए। लेकिन अलग अलग कारणों से राहेल के मामले वह यह कहकर कि खुद को सतावना देने की कोशिश कर सकती थी, ठीक है, मैं वास्तव में वही हूँ जिसे वह प्यार करता है। लेकिन जब लिया के एक के बाद एक 4 बेटे हुए और राहेल के नहीं था, इस समय राहेल ने सही निर्णय नहीं लिया। पहले तो वो याकूब के ऊपर गुस्सा हुई, जैसा कि अनुमान है कि वह भी गुस्से में था। याकूब ने उसे कहा होगा, क्या मेरी गलती है? इसके लिए तू परमेश्वर से बात कर, क्योंकि संतान ना होने के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। इसके बाद राहेल ने कनानी रीति रिवाज का अनुसरण करते हुए, उसका पालन करते हुए अपनी दासी को अपने पति को दे दिया ताकि उसके बच्चे उसके माने जाए, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी दासी उसकी है। आपको लगता होगा कि उसे याद होगा कि याकूब की दादी सारा ने ऐसा किया था, जो यह इतना अच्छा नहीं हुआ था प्रियो। लेकिन नौकरानी के 2 बेटे हुए और राहेल ने खुद को कुछ मामलों में जीत लिया था। अपनी बहन के साथ एक तरह की वो प्रतियोगिता कर रही थी, और बाइबल बताती है लिया ने भी वैसा ही किया, और उसकी जो दासी थी उस नौकरानी से 2 और बेटे पैदा हुए, और लिया के भी 2 और बेटे हुए। बेचारी राहेल इस बात को वो समझ नहीं सकी कि उसे क्या करना है। लेकिन इस घटना ने लिया के जीवन में और जो परमेश्वर की ओर से उसे आशीष मिली थी, राहेल के जब लिया के बेटे तब राहेल ने अपने रवैये को बदला। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है 30 अध्याय के अनुसार उसने परमेश्वर की दुहाई दी, उसने परमेश्वर को याद किया। परमेश्वर ने उसकी बात सुनी, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, उसका गर्भ खोला, वो गर्भवती हुई और एक बेटा उसके पैदा हुआ। बेशक हम जानते हैं परमेश्वर ने कभी भी राहेल को भुलाया नहीं था, भले ही उसे महसूस हुआ हो। लेकिन फिर यह कहा गया है कि उसने उसकी बात सुनी। क्या राहेल ने आखिरकार स्थिति के बारे में प्रार्थना करना याद रखा, बजाय इसके कि वे खुद ठीक करने की कोशिश कर में लगी रही? जब उसने पाया कि मुझे स्वयं की बुद्धि और सहारे का सहारा नहीं लेना है, स्वयं की बुद्धि और समझ का सहारा नहीं लेना है, तब उसने पाया कि मुझे परमेश्वर से इस चीज़ को प्राप्त कर। और प्रियो, हम पाते हैं कि उसकी प्रार्थना का उत्तर उसने आशीष के रूप में पाया और उसे संतान हुई, और उसने उसका नाम ये कहकर रखा कि मेरी नाम धराई परमेश्वर ने दूर की। प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को हम खुद हल करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम प्रार्थना करने के। हम स्वयं ढूंढना शुरू करते हैं, हम स्वयं योजना बनाते हैं, स्वयं उन योजनाओं के ऊपर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी लाइफ के अंदर वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। कारण, क्योंकि हम परमेश्वर के सन्मुख आकर परमेश्वर की उस योजना और इच्छा को अपने जीवन में उतरने नहीं देते हैं, अपने जीवन में पूरा होने का प्रयास नहीं करते प्रियो। और हमारे जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे गलत दरवाजों को खोलती है, जो हमें दुख, तकलीफ, परेशानी, निराशा और मृत्यु की ओर भी लेके कई बार चली जाती है। आज आप अपनी निराशाओं को छोड़े प्रियो, स्वयं की योजनाओं को बनाना बंद करें और परमेश्वर के सन्मुख आके प्रार्थना करें। वो आपके लिए मार्ग निकालेगा और आप उस मार्ग में प्रभु की ओर से आशीषों को प्राप्त करेंगे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगेंगे।
पिता, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हैं, आप मेरे प्रिय भाई बहनों के साथ हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने प्रिय भाई बहनों के लिए। इस समय खुदावंद प्यारे पिता, आप उनके लिए मार्ग निकालें। यदि वो तकलीफ, परेशानी और समस्याओं के अंदर हैं, तो प्रभु आप उन्हें राहत और छुटकारा दें और उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में विलंब ना करें। यीशु के नाम में आमीन।